Good morning to everyone. Last lecture we have done is we have understood sinking fund. I had explained you about sinking fund. It's a special reserve which is created for the purpose of redemption of debentures. We had also discussed the journal entries of sinking fund. Today we will start with the sum related to sinking fund. So this is the sum we will be doing in front of your screen. We can read it. The following balances appeared in the books of X Limited. X Limited is the name of the company. As on 1st January 2013, 9% debentures. Here 9% represents the rate of interest paid on debentures. The amount is 2,50,000. Debenture redemption reserve. See, as I had told you, sinking fund को alternatively हम debenture redemption reserve भी बोल सकते हैं. Last lecture when I was explaining this, I had written sinking fund stroke debenture redemption reserve. So this can also be called as sinking fund, and sinking fund also be called as debenture redemption reserve. Represented, this reserve represented by rupees 2 lakh, 10% government stock, rupees 1,80,000. So ये इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड का किसमें किया है? गवर्नमेंट स्टॉक पे किया है, जिस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को, सो दैट इट विल हेल्प देम ऑन देयर रीपेमेंट रिडेम्पशन. सो कितना है उसका वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है 2 लाख और उसका कॉस्ट वैल्यू है 1,80,000. मीन्स हमने उसको कितने में खरीदा है? इन्वेस्टमेंट करके द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एवरी ईयर वी डू इन्वेस्टमेंट, सो एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट ईयरली एनुअली ट्रांसफर करके एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ होगा, वो सबको ऐड करके हमने कितना यहाँ पे स्पेंड किया है? 1,80,000. बट उसका फेस वैल्यू कितना है? 2 लाख. इंटरेस्ट हमेशा 2 लाख पे मिलेगा. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू. भले यू गेट इट एट लोअर प्राइस, but interest, yeah, you get it at higher price. Interest will never be calculated, it will always be calculated on the face value, that is nominal value. Even dividend, interest, everything is calculated on the face value. So face value kitna hai? 2 lakh. The annual contribution, this we are talking about annual installment or annual contribution to the debenture redemption reserve was rupees 50,000. Annually हम कितना contribute करते हैं? 50,000 contribute करते, made on 31st December every year. तो every year 31st December को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से 50,000 ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ऑल्टरनेटिवली सिंकिंग फंड. बट बिकॉज दे हैव यूज्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वी विल आल्सो हैव टू यूज द सेम टर्म, debenture redemption reserve. On 31st December 2013, bank balance at bank before the receipt of interest was rupees 70,000. इंटरेस्ट मिलने से पहले बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस था? 70,000. This is before receiving the interest of the current year. Every year पहले इंटरेस्ट मिलता है, फिर हम प्रॉफिट में से DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड में एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते, राइट? उसके बाद हम क्या करते? इन्वेस्टमेंट करते. ऑन द डेट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड, मतलब ये जो डेट बता रहे ना 2013, ये डेट में हमने सारे इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया. टेल मी, इन्वेस्टमेंट कौन से ईयर में सेल करते? इन्वेस्टमेंट कौन से ईयर में सेल करते? Yesterday I had explained you, investment are sold on the year of redemption. मतलब ये डायरेक्टली हमें प्रीवियस ईयर्स का यहाँ पे एंट्रीज पास नहीं करनी है, हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी है ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन का. मींस ये साल 2013 31 दिसंबर में क्या होने वाला है?
सारे इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे। टेल मी, जिस साल में हम रिडेम्पशन करते हैं उस साल में व्हाट वी डू, वी सेल द इन्वेस्टमेंट्स, बट उस साल में हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। On yesterday last lecture I had explained you, on the year of redemption we sell the investments। वापस इन्वेस्टमेंट करके क्या मतलब है, बिकॉज रिडेम्पशन के साल में हमें पैसे चाहिए फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे। कितने में सेल किया, 95%। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो भी डीआरआर में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, लॉस हुआ तो भी डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। अगर सिंकिंग फंड बोला होता तो सिंकिंग फंड सेम है दोनों। एंड द डिबेंचर्स वे ड्यूली रिडीम्ड। इसके बाद हमने क्या किया, डिबेंचर्स को ड्यू का एंट्री पास करेंगे, पेमेंट का एंट्री पास करेंगे, एंड फाइनली रिडेम्पशन होने के बाद डीआरआर में जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व। वेरी गुड, जनरल रिजर्व में जाएगा। सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, वी आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2013। डायरेक्ट क्लियरली दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें रिडेम्पशन जब होने वाला है उस साल का एंट्रीज पास करना है। प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस दिया हुआ है, सब अकॉर्डिंगली हम उसको कंक्लूड, अकॉर्डिंगली हम उसको समझेंगे। तो let us come to the solution. Journal entries in the books of Mr. X, sorry, journal entries in the books of X Limited. X Limited is the name of the company for year ending 31st December 2013. 31/12/13 means 31st December 2013. सबसे पहले what will happen on the year of redemption? If you will see the entries, जिस साल रिडेम्पशन होने वाला है, पहले साल हम क्या करते, पहले साल जब हम सिर्फ डायरेक्टली सिंकिंग फंड में प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करते, फिर इन्वेस्टमेंट करते। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम क्या करते, पहले तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फिर हम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करते, फिर हम इन्वेस्टमेंट करते। बट ये ईयर में जिस साल हम रिडेम्पशन करने वाले उस साल भी हम पहले इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, फिर हम एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे, बट उसके बाद थर्ड एंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेल है। सो लेट अस डू दैट एंट्री। व्हाट इज द डेट, 2013 December 31st। So interest receive करेंगे तो what we will get, when we will receive the interest we will get money, cash bank account debit to, ये पैसा डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बट कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। गेटिंग माई पॉइंट, the debenture redemption reserve is represented by, means debenture redemption जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर किया है, 10% गवर्नमेंट स्टॉक, एंड उसका वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 2 लाख, कॉस्ट वैल्यू है 1,80,000, बट इंटरेस्ट तो 2 लाख के ऊपर ही निकलेगा। सो 10% into 1 year ना, how much you are getting, 20,000। So let us come here, 20,000 इधर लिखेंगे, 20,000 being, what we will call it here, being interest received on investment, being interest received next one, annual contribution. After receiving interest, what we will do, after receiving interest we will do the annual contribution. Do you know what is the annual contribution, how much rupees? Annual contribution to debenture redemption reserve was 50,000। कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। Profit and loss account is a reserve liability, credit balance,
बट कम होगा, पीएनएल यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो डेबिट में हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन से रिजर्व में पैसा आ जाएगा? डीआरआर में, डिबेंचर रिडेम्पशन reserve. How much is the contribution? 50,000 given in the question. 50,000. So we will write being DRR created या being amount annual contribution transferred to DRR. Being annual contribution transferred. This is also done. Now next entry, because this is year of redemption, हम क्या करेंगे? हमारे इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे. We will sell our investment. इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट. We will look into the question. They have told हम कितने में सेल करने वाले? 95%. एंड डिबेंचर का देखो कितना वैल्यू है? 2 लाख, बट हम लोग का कॉस्ट है 1,80,000. सो उसका 90, यहाँ पे बोलते हैं 95%. सो 2 लाख का 95% निकालो, कितना आ रहा है? 2 लाख का 95%. वी आर गेटिंग हाउ मच? हाउ मच यू आर गेटिंग? 1,90,000. We are getting 1,90,000. See, 2 lakh into, see, they have not told cost. They have told, तो ये nominal value पे 95% निकाला. So it is coming 1,90,000. So directly फिर तो profit loss निकालने का जरूरत ही नहीं था. If 1,80,000 पे 95% निकालते तो automatically it had been a loss. But now see, बट हमारा कॉस्ट कितना है इन्वेस्टमेंट का? ये इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है, अब ये कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी इन द क्रेडिट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है. इसको बोलेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हाउ मच इट इज? 1,80,000. कितना है? कितने का है ये? 1,80,000. नाउ टेल मी व्हाट इज इट प्रॉफिट और लॉस? हमें मिला 1,90,000 और वो जो हमने सेल किया उसका कॉस्ट था 1,80,000. हमें ज्यादा मिला तो क्रेडिट, हमारा क्रेडिट साइड कम दिख रहा है ना, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. इट्स अ प्रॉफिट. प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो. हम किसको इफेक्ट देंगे? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. सो इट इज हाउ मच? बैलेंसिंग फिगर that will be 10,000 being debentures या being investments sold at a profit. Being investments, being debenture redemption investment, na? Being debenture redemption investment sold at profit. This is also done. Now हम redemption का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं. पहले ड्यू ना, first we have to pass the entry of due. First we will pass the entry of due, amount due on redemption. So debentures देखो, amount due debentures कितने का है? 9% debentures है 2,50,000. 9% डिबेंचर है 2,50,000 का. पे करेंगे तो कम होगा. डिबेंचर लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करेंगे. और कुछ पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है तो हमें
पार अज्यूम करना पड़ेगा। सो किसको मिलेगा डिबेंचर का पैसा? टू द डिबेंचर होल्डर्स। सो 9% डिबेंचर, 9% debentures account debit to debenture holders account. How much is the value of debentures? It is 2,50,000. Now we will pay the debenture holders. Being amount due on redemption, being amount due on redemption. इसके बाद this is done. Now payment के लिए सी हमारे पास कितना था कैश? 31 दिसंबर में हमारे पास कैश था 70,000, फिर हमें 20,000 मिला, होता है 90,000। फिर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो हमें मिला 1,90,000। 1,90,000 प्लस 90 इज 2,80,000। बट हमें पेमेंट करने के लिए सिर्फ 2,50,000 चाहिए, तो 2,80,000 में क्या 2,50,000 पे कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे कैश बैलेंस इज गिवन। प्रीवियस सम्स में जब कैश बैलेंस नहीं दिया रहता तो हम अज्यूम कर देते सफिशिएंट बैलेंस इज अवेलेबल, बट हियर दे हैव टोल्ड ऑन 31st December 2013 बैलेंस एट बैंक बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट मिलने से पहले बैंक बैलेंस था 70,000, फिर इंटरेस्ट मिला 20,000, हो गया 90,000। फिर इन्वेस्टमेंट को सेल किया 1,90,000 में तो मिला 1,90,000 प्लस 90,000 which is 2,80,000. But now we need to pay 2,50,000. So 2,80,000 में से 2,50,000 दे सकते आराम से. So let us make the payment. किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को. तो क्रेडिट में है, पे करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट हो जाएगा. And what will go out? To cash bank या to bank account. How? So it is here 2,50,000. 2,50,000. Being amount paid on redemption. Being amount paid on redemption. Being amount paid on redemption. And इसके बाद हो गया redemption. Now finally what we will do, हमारा जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में बैलेंस है वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो हमारा एंट्री रहेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विच इज अ रिजर्व लाइबिलिटी. रिजर्व मतलब लाइबिलिटी, बट इसका बैलेंस अभी ट्रांसफर करना है किस पे? जनरल रिजर्व में. सो कितना बैलेंस है? देखो जितना भी हमारे पास रिजर्व में बैलेंस होता है उसके इक्विवेलेंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. जब पहला साल रिजर्व में हमने ये एनुअल कंट्रीब्यूशन किया तो उतना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट किया. अगले साल इंटरेस्ट मिला प्लस एनुअल कंट्रीब्यूशन हुआ, दोनों इन्वेस्ट किया. मतलब जितना बैलेंस डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में होगा उतना ही बैलेंस डीआरआर में भी होगा. गेटिंग माय पॉइंट? जितना बैलेंस इन्वेस्टमेंट में होगा, बिकॉज डीआरआर का बैलेंस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, but if we use our common sense we will be able to understand very easily कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ ऐसे तो इधर दिया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया. देखो 1,80,000 नहीं भी दिया रहता तो भी हम समझ जाते. देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिया था, पर जितना रिजर्व में पैसा होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा. करंट ईयर ऑन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते,
प्रीवियस ईयर तक, बिफोर द ईयर ऑफ रिडेम्पशन हम इन्वेस्टमेंट करते, पहले साल ओनली ट्रांसफर, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट रिसीव प्लस ट्रांसफर, थर्ड ईयर भी ऐसे ही, जब तक रिडेम्पशन नहीं होता तब तक यही पैटर्न है। तो डीआरआर में जितना बैलेंस रहेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट में भी रहेगा। सो डीआरआर में कितना बैलेंस था 1,80,000, लेकिन उसके बाद देखो डीआरआर में ये साल में ईयर ऑफ रिडेम्पशन में 20,000 और आ गया, तो 1,80,000 प्लस 20 प्लस इस साल का कंट्रीब्यूशन 2,50,000, फिर 2,50,000, फिर अगेन डीआरआर में इधर प्रॉफिट आया है, तो इधर ब्रैकेट में आई विल राइट वन मोर थिंग, इट इज प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो डीआरआर का बैलेंस कम होता, बट 2,50,000 प्लस 10, 2,60,000। आई विल राइट हियर ऑल्सो सो दैट यू ऑल रिमेम्बर इट। पहले 1,80,000 था, फिर 20,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, फिर 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया, एनुअल कंट्रीब्यूशन, फिर 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ये सबको ऐड करके 1,80,000 प्लस 20 is 2 lakh प्लस 50 is 2,50,000 प्लस 10 is 2,60,000. So I will write here 2,60,000. 2,60,000 being balance transferred. इसको क्या बोलेंगे? Being balance transferred. This is the final entry of this sum. With this sum is done. Thank you very much, everyone.